नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, मैं वीडियो डाल नहीं पाया काफ़ी दिन से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्योंकि सोयाबीन की तैयारी अब चालू हो गई है, लगभग चालू करेंगे। हमारे किसान साथी बीज का चयन करने लगे हैं। साथियों, पिछले बार के वीडियो मेरी चैनल पे डले हैं और जिस वैरायटी ने सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया था साथियों, उसी वैरायटी की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस वैरायटी का हमें बीज दर कितना रखना है और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है, बेसल डोज में हमें उसमें क्या क्या डालना है साथियों। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें रहती है वो सोयाबीन में शुरुआत में ही, जैसे हम उसका बीज मेंटेन कर लें और लाइन से लाइन की दूरी हमें कितने इंच पे उस सोयाबीन को लगाना चाहिए और प्रति एकड़ कितना बीज डालना चाहिए, तो साथियों उत्पादन अच्छा आता है निकल करके। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि सोयाबीन की उम्र क्या रहती है, उम्र भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। काफ़ी अच्छी जानकारी है आपके लिए। तो दोस्तों, यदि आपको उस वैरायटी का बीज कहीं से मिलता है तो आप ले लेना प्लीज़ और लगा देना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि हमें उसका सीड रेट कितना रखना चाहिए। तो साथियों, 30 किलो पर्याप्त है प्रति एकड़ का। और लाइन से लाइन की जो दूरी है, मैं उस वैरायटी को 16 इंच पे लगाता हूं, लेकिन मैंने अनुभव करा था कि उस वैरायटी को पिछले साल, जैसे मेरा पिछला वीडियो डला भी है, तो मैंने पाया था कि उस वैरायटी को यदि हमारा किसान मित्र 14 इंच पे भी लगाता है तो काफ़ी शानदार उत्पादन दे सकती है। मैं 16 इंच पे इसलिए लगाता हूँ कि मुझे जो है ट्रैक्टर से डबरे चलाने रहते हैं। हमारे बहुत सारे किसान साथी जो है सोयाबीन में डबरा नहीं चलाते हैं, तो इसलिए वो उस वैरायटी को 14 इंच पे लगा सकते हैं, 13 इंच पे भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा उत्पादन दे देगी साथियों। अब जो है हम उसकी बेसल डोज की बात करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बेसल डोज ही रहता है सोयाबीन में। उसके बाद में आप ऊपर से उसमें ज़्यादा कुछ डालते नहीं हैं और हमारे अधिकतर किसान साथी डाल भी नहीं पाते हैं। तो आप यदि बेसल डोज शुरुआत में ही मेंटेन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन आ सकता है। दोस्तों, बात करें हम उसके बेसल डोज की, मैं प्रति एकड़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यदि आपके यहाँ बीघे चलते हैं तो आप उसको बीघे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंगल सुपर फास्फेट सिंगल सुपर फास्फेट एक, क्योंकि सोयाबीन की फसल है, फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में चाहिए रहता है, इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट मैं जो डालता हूँ वो 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से डालता हूँ। और उसके बाद में NPK 12-32-16 जो है मैं सोयाबीन में मिलाकर बोता हूँ। तो आप लोग भी, जैसे मैं 2 एकड़ में एक बोरी मिलाता हूँ, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट हमने ऑलरेडी 3 बोरी डाल दिया है। तो 2 एकड़ में एक बोरी NPK 12-32-16 और 30 किलो पोटास। साथियों, बस यही इसका बेसल डोज है और आप बीज को उपचारित करके ज़रूर लगाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, सोयाबीन का जो बीज रहता है, जिस टाइम पे हम बोनी करते हैं उस टाइम पे हमें विशेष ध्यान देना रहता है। सोयाबीन का जो बीज है, जो सीड हम ज़मीन में डालते हैं, उसको 2 इंच से नीचे आप कभी भी ना लगाएं, क्योंकि यदि बारिश से थोड़ी सी लेट, पानी जैसे थोड़ा सा लेट भी होता है तो पानी जैसे ही गिरेगा सोयाबीन उग जाएगा, और अधिक पानी गिरेगा तो भी उग जाएगा यदि आप उसको 2 इंच पे लगाते हैं तो। क्योंकि सोयाबीन, हमारे बहुत सारे किसान मित्र ज़मीन में थोड़ी सी सीड ड्रिल ज़्यादा लगा देते हैं, इस चक्कर में बोनी ख़राब होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आप ये भी विशेष ध्यान रखें। और जो है, अब हम बात करें उसके उत्पादन की कि उस सोयाबीन ने पिछले साल कितना उत्पादन दिया था साथियों, उससे पहले मैं बता दूं कि ये वैरायटी कौन सी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पिछले वीडियो मेरे डले भी हुए हैं। तो साथियों, ये सोयाबीन की वैरायटी है JS 2303, जो कि 92 से 95 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती है। यानी कि 98 से 100 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन में आपकी ज़मीन कितनी भी गहरी है, काली मिट्टी वाली ज़मीन है, जोरदार ज़मीन है, तो आप उसको जो है 95 से 100 दिन में हार्वेस्ट आराम से कर सकते हैं। बात करूं मैं इसके उत्पादन की कि इसने मेरे यहाँ पिछले साल कितना उत्पादन दिया था साथियों, इसका मैं वीडियो आपको मेरी चैनल पे पुराना मिल भी जाएगा, हार्वेस्ट होता हुआ, जो कि हमने इसको मजदूरों से हाथ से कटाया था और उसके बाद में थ्रेसर से निकाला था। वो वीडियो मैंने मेरी चैनल पर डाला है पिछले साल का, तो आप कृपा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। साथियों, इसने 9 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दिया था ऐसे गिरे हुए साल में। जैसे कि बहुत सारी वेराइटियाँ बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। जैसे हम बात करें RBSM 1135 का, RBS का जो 2024 सोयाबीन था उसका, तो ये सब वेराइटियाँ जो है बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गई थी, लेकिन इस वेराइटी ने काफ़ी शानदार उत्पादन दिया था। एक और, ये कम उम्र की वेराइटी होने के साथ साथ हमारे किसान साथियों को जो है जल्दी से ज़मीन खाली हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे किसान मित्र मेरे ऐसे हैं कि जिनके पास पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, तो उनको सोयाबीन की फसल काटने के बाद में जो है गेहूँ चने की फसल भी लगाना रहती है। तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है ये कि वो जल्दी से अपना खेत खाली करें और खेत खाली करने के बाद गेहूं या चने की बोनी कर सकते हैं।
दोस्तों वैरायटी काफ़ी शानदार है और आप वैरायटी और भी कोई सी चूज़ कर सकते हैं। जैसे जिन किसान मित्रों के पास पानी की व्यवस्था कम है, वो कम उम्र की वैरायटी ही लगाना पसंद करता है। तो साथियों, मैं मेरे अगले वीडियो में और भी आपको 2 से 3 वैरायटी ऐसी बता दूंगा जो कि आप, यदि इसका बीज आप लोगों को कहीं से नहीं भी मिलता है तो आप उन वैरायटियों का बीज मिलता है तो उन वैरायटियों का बीज भी लेकर के और लगा सकते हैं। दोस्तों, सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है कि जैसे हमारे किसान मित्र एक तरह का सोयाबीन लगाते हैं तो उसमें किसान मित्रों को घाटा जाने का काफ़ी चांस रहता है। तो मैं हर एक किसान साथी से बोलना चाहता हूं कि वो जितनी भी ज़मीन है उसके पास, वो 2 से 3 वैरायटी का चयन करे। एक वैरायटी ऐसी लगाए जो जल्दी आ जाए, एक मध्यम अवधि की वैरायटी लगाए और एक लॉन्ग ड्यूरेशन की, क्योंकि साल सम्मत का कोई ठिकाना नहीं है। आपको कौन सी वैरायटी कौन से साल अच्छा उत्पादन दे सकती है, ये सब चीज़ें मायने रखाती है। तो किसान हमारा घाटे में नहीं जाता है। अब पिछले साल जिन किसान साथियों ने मैंने बहुत सारे किसान मित्रों से बात करी तो उन्होंने बोला कि हमारा RVSM 1135 पूरी तरह से पिट चुका है। साथियों, आपने भी देखा होगा बहुत सारे किसान मित्रों ने यानी कि RVSM 1135 ने पिछले साल कहीं भी उत्पादन नहीं दिया। तो जिन किसान साथियों ने RVSM 1135 पूरा लगाया था वो पूरी तरह से घाटे में गए थे। इसलिए आपको 2-3 वैरायटी लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा 3 से 4 वैरायटी लगाता हूँ, चाहे वो सोयाबीन की फसल हो चाहे गेहूं की फसल हो, उसमें हमें घाटा जाने का चांस कम रहता है। इसलिए आप सोच समझकर निर्णय लें थोड़ा सा। ज़मीन आपकी, जैसे आपके पास मान ली जाए 5 एकड़ भी ज़मीन है तो आप उसको 3 भाग में डिवाइड करें या ज़्यादा। जो बड़े किसान हैं वो तो खैर खेत बाई खेत लगा ही सकते हैं अलग अलग वैरायटी, लेकिन बहुत किसान साथी नहीं करते हैं चूज़। जिन्होंने जो वैरायटी पकड़ ली वो पकड़ ली। मुझे साथियों RVSM 1135 का जो लक्षण था वो इस साल पिटी, उसके 1 साल पहले से ही मुझे ऐसा लगने लगा था उसमें, क्योंकि येलो मोजेक टाइप की शिकायत मुझे 1 साल पहले दिख गई थी। दोस्तों, लगाया मैंने भी था लेकिन 3 एकड़ में ही लगाया था सिर्फ, तो मुझे थोड़ा सा घाटा कम गया था और जिन किसान मित्रों ने पूरा लगा दिया था उनको पूरी तरह से घाटा गया था। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा 2-3 वैरायटी का चयन करना चाहिए तो हमें घाटा कम जाता है। साथियों, ये सब चीज़ें हैं सोयाबीन में। और अब सोयाबीन का हमें चूज़ करने का समय आ गया है बीज, ताकि हम अभी से बीज लेकर रख लें जल्दी। अभी जो किसान मित्र बीज चयन करके रख लेते हैं और बढ़िया अच्छे से उपचारित करके उस बीज को रख दें, ताकि हमें उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम बोनी करें उस टाइम पे इधर उधर भटकना ना पड़े। कभी कभी होता क्या है कि फिर बीज मिल नहीं पाता है तो हमारा किसान मित्र के पास जो भी सोयाबीन की वैरायटी रहती है वो फिर मजबूरन उसी वैरायटी को लगाता है। तो साथियों, आप इस वैरायटी का बीज यदि आपको कहीं से भी मिलता है आसपास, या आप पता करें, तो आप जो है JS का 2303 सोयाबीन लेकर के लगा सकते हैं। सोयाबीन की वैरायटी अभी क्या है, नई रिलीज वैरायटी है, तो इस चक्कर में इसमें बीमारियों का प्रकोप पिछले साल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा था। और साथियों, कोई सी भी जो नई वैरायटी निकलती है वो 3 से 4 साल तक लगभग अच्छा ही उत्पादन देती है। तो दोस्तों, आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको जो है सोयाबीन से संबंधित ही वीडियो मिलेंगे अब आपको लगातार इस चैनल पे, और अच्छी जानकारी दूंगा साथियों, और आप लोगों का उत्पादन ज़रूर बढ़वाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे इस वीडियो को आप और भी किसान साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी लाभ हो सके। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को दी है। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।